बने थे बीरबल अकबर के रॉयल एडवाइजर? कैसे मिली थी उनको अकबर के कोर्ट के अंदर इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन, वो भी अकबर के बाकी मिनिस्टर्स के रहते हुए जो उनकी बचपन से उनके साथ थे? ऐसा क्या किया था बीरबल ने कि उनको इस तरह की इंपॉर्टेंस दी गई? आज की स्टोरी के थ्रू हम लोग हिस्ट्री के इस बड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को अनकवर करेंगे और जानेंगे कि कैसे अकबर और बीरबल की दोस्ती उनके कोर्ट के अंदर भी इतनी गहरी हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, आई वेलकम यू ऑल बैक ऑन माय चैनल कूल एंड इजी। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल कूल एंड इजी में, और सुनाने जा रही हूँ आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्सा जो कि अकबर और बीरबल की लाइफ से जुड़ा हुआ है। एक बार क्या हुआ कि अकबर ने अनाउंसमेंट करी कि मुझे अपना रॉयल एडवाइजर रखना है, जो मुझे हर छोटी बड़ी बात के लिए गाइड करेगा और मैं उससे पूछ के ही सारा कुछ किया करूंगा। ये बात सुनते ही अकबर के सभी मिनिस्टर्स में हड़बड़ी मच गई। उनके मन में हो गया कि कौन इस पोजीशन को हासिल करेगा और कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अकबर की कोर्ट के अंदर हासिल करेगा। और कहीं ना कहीं कहते ही है ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। उनको ये भी डर था कि हुजूर ने यूं ही अनाउंसमेंट की है, उन्होंने तो पहले ही फैसला अपना सोच ही रखा होगा कि बीरबल को ये डेजिग्नेशन दी जाएगी। उन दिनों बीरबल अकबर के कोर्ट में न्यू ही थे। उनके बारे में बहुत सारी स्टोरीज पॉपुलर हो रही थी, लेकिन अकबर और उनका बॉन्ड अभी सिर्फ दोस्ती तक सीमित था। वो अच्छे मिनिस्टर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा नहीं बन पाए थे। तो शायद वही दिन था जब मिनिस्टर्स ने खुद ही मौका दे दिया कि बीरबल अकबर की जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा बन सके। तो हुआ यूं कि जैसे ही अकबर की अनाउंसमेंट हुई तो मिनिस्टर भागे भागे कोर्ट के अंदर गए और उन्होंने बोला, जहांपनाह, हमें मौका दीजिए, हम आपके रॉयल एडवाइजर बनना चाहते हैं। अकबर बोले, क्यों नहीं, आप सब लोगों को मौका मिलेगा, इसीलिए मैंने इतनी बड़ी अनाउंसमेंट की है। मंत्री सभी बड़े खुश हो गए। उन्होंने बोला, ठीक है, इसका मतलब हम सब लोगों को आपस में कम्पीट करना पड़ेगा। लेकिन वो सब एक थाली के चट्टे पट्टे ही थे, तो उनको ये लग रहा था कि मौका जिसको भी मिले उन सभी की ही चलेगी। उनके चेहरे की खुशी को देखते हुए अकबर थोड़े से तिलमिला उठे और वो बोले कि मंत्रीगण, आप लोग इतना सोचे ना, सोचने का काम आप मेरे पर छोड़ दीजिए। अगर आप लोगों को मेरा रॉयल एडवाइजर बनना है तो आप लोगों को मेरे एक टेस्ट में पास होना पड़ेगा। अब मिनिस्टर्स के छक्के छूट गए, क्योंकि उनको पता था अकबर की पहेलियां बुझानी कोई आसान काम नहीं है। तो इसीलिए वो सोच में तो पड़े, लेकिन उन्होंने हाँ कह दी। उन्हें लगा कि शायद इस बार हम इस टेस्ट में पास हो जाएं। और कुछ मिनिस्टर्स तो अपने आप को बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट समझते थे, तो उनका तो ये मानना था कि टेस्ट जो भी हुआ हम आज बीरबल से ऊपर करके ही दिखाएंगे। उस दौरान बीरबल कोर्ट के अंदर नहीं थे, क्योंकि उनको कोई भी जल्दी नहीं थी कि रॉयल एडवाइजर बनने के लिए ही वो कोर्ट के अंदर आए। मिनिस्टर्स के लिए अकबर ने एक अनाउंसमेंट की, अगर आप लोग मेरे रॉयल एडवाइजर बनना चाहते हैं तो आपको एक काम करना पड़ेगा। सभी मिनिस्टर बड़े ध्यान से सुनते रहे। फिर अकबर ने बोला कि मैं अपनी कमर से उतारा हुआ कपड़ा आप लोगों को दे रहा हूं और मैं चाहता हूं इससे आप लोग मुझे सिर से लेकर पैर तक ढक दें। ये बात कहते ही अकबर ने अपने कमर से कपड़ा उतारा और मिनिस्टर्स के हाथ में दे दिया और वो खुद जमीन पर सीधे लेट गए। अब वन बाय वन सारे मिनिस्टर्स उनको उस क्लॉथ के अंदर कवर करने के लिए आगे आते रहे। पहले मिनिस्टर आए, वो फेल हो गए। दूसरा मिनिस्टर आया, वो भी फेल हो गया। तीसरे मिनिस्टर ने अपनी मूंछों को घुमाते हुए बड़े ही घमंड में कहा कि लो, ये काम तक तुम नहीं कर पा रहे हो, ये काम तो मैं ही करूंगा और आज रॉयल एडवाइजरी की पोजीशन मुझे ही मिलेगी। ये बात सुनकर अकबर मुस्कुराने लग गए, लेकिन वो बोले कुछ भी नहीं। ये सारा वाकया जब चल रहा था तो बीरबल उसी टाइम महल के अंदर एंट्री लिए। अब हुआ क्या बीरबल ने आते ही रॉयल एडवाइजरी अपने हाथों में ले ली, या उनको देखकर ही अकबर खुश हो गए और उनको फ्री में ये डेजिग्नेशन मिल गया?
जी बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे बाकी मंत्रियों ने ट्राई किया वैसे ही बीरबल को भी मौका दिया गया। लेकिन उससे पहले सभी मंत्री जब भी ये ट्राई ले रहे थे, कभी वो कपड़ा अकबर के पैरों को नहीं ढक पा रहा था तो कभी उनके चेहरे तक वो कपड़ा पहुंचे ही ना। ये सारा एपिसोड बीरबल नोट करते रहे और मुस्कुराते रहे। उनमें से एक आखिरी मंत्री जो था उसकी उम्र थोड़ी ज्यादा थी। उम्र ज्यादा होने से उसकी ईगो भी कहीं ना कहीं थोड़ी बड़ी थी। नो ऑफेंस टू ओल्डस्टर्स, बट या उस टाइम में उम्र के हिसाब से लोगों को इज्जत का बहुत ज्यादा क्लेमेशन रहता था। उसी दौरान उसने चिढ़ के बोला, बीरबल तुम्हारा हंसना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। अगर तुम्हें ये काम इतना ही आसान लग रहा है, अगर ये चुनौती तुम्हारे लिए कुछ है ही नहीं, तो तुम ढक के दिखाओ अकबर की पूरी बॉडी इस कपड़े के साथ। बीरबल ने उनसे तुरंत हाथ जोड़कर माफी मांग ली कि हुजूर, मेरा ऐसा कोई भी मतलब नहीं था, मैं तो बाकी ही मिनिस्टर्स की तरह इस पूरे वाकये को एंजॉय कर रहा था। ये बात सुनकर भी मिनिस्टर सेटिस्फाई नहीं हुए और वो मुंह घुमाकर वहां से चले गए। अब आई बीरबल की बारी। तो बीरबल ने आखिर क्या किया? उन्होंने उस छोटे से ही कपड़े से अकबर को ऊपर से लेकर नीचे तक ढक दिया। जब बीरबल अकबर के पास नीचे बैठे तो उन्होंने कहा, जहांपनाह, मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मानेंगे तो। अकबर हंस के बोले, बीरबल, ये भी कोई कहने की बात है, तुम रिक्वेस्ट करोगे तो मुझे तो माननी ही पड़ेगी तुम्हारी बात। बीरबल ने कहा, आप अगर अपने घुटने थोड़े से मोड़ लें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अकबर तभी समझ चुके थे। अकबर ने अपने घुटने थोड़े से मोड़े और बीरबल ने उस छोटे कपड़े के साथ ही अकबर को सिर से लेकर पैर तक ढक दिया और इस तरीके से उस छोटे से कपड़े ने भी उनको पूरी तरह से कवर कर दिया। अकबर फटाफट उठे और उन्होंने बीरबल को गले लगाया और साथ ही में पूरे राज्य के अंदर अनाउंसमेंट भी की कि बीरबल ही होंगे मेरे नेक्स्ट रॉयल एडवाइजर और इनको ही ये डेजिग्नेशन पूरे साल के लिए दिया जाएगा। इस तरह से सभी मिनिस्टर्स के दांत ऑलरेडी खट्टे हो गए और वो बिना कुछ बोले रॉयल कोर्ट से चले गए। और तभी अकबर बोले, बीरबल ओ बीरबल, तुम ना होते तो मेरा और मेरे मिनिस्टर्स का आखिर क्या होता? तुम्हारी राय के बिना तो मुझे लगता है थोड़े समय में मुझे इस महल से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। ये थी हमारी आज की कहानी कि किस तरीके से बीरबल अकबर के कोर्ट के अंदर भी एक इम्पोर्टेंट पर्सन बने। उम्मीद करते हैं आपको हमारी स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो इसे शेयर एंड लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, क्योंकि कल से मैं उन इंग्लिश क्लासेस को भी वापस लेकर आ रही हूँ जो बीच में छूट गई थी और आपको सिखाऊंगी टेंसेस के वो सबसे आसान तरीके, ताकि आप पूरी जिंदगी टेंस ना भूल सकें। तब तक के लिए मैं आप सभी से अलविदा लेती हूँ।